भाई और बहनों, इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चनाइन रेडी फॉर अ गेम। फिर उसका सर बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। बानी उसके अचानक किए इस एक्शन से बिल्कुल शॉक थी। रेयांश पागलों की तरह उसको किस कर रहा था। बानी कुछ देर अपनी आंखें बड़ी करके रेयांश को देखती रही, फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। पर वो रेयांश की किस में रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। करीब 15 मिनट्स बाद रेयांश उसके होठों से दूर हुआ। उन दोनों के चेहरे अभी भी बहुत पास थे। बानी गहरी सांसें लेते हुए उसकी आंखों में देख रही थी और उसको रेयांश की आंखों में पैशन, लस्ट, डिजायर, ऑब्सेशन, पॉसिवनेस और बहुत कुछ दिख रहा था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर रेयांश ने उसके बाल छोड़ दिए, पर वो अभी भी गुस्से में रेयांश को घूर रही थी। ये देखकर रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, बेबी ऐसे मत देखो, मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। उद्धरण चिन्ह। बानी नजरें फेरते हुए बोली, दिख रहा है कितना कंट्रोल करते हो तुम। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रेयांश बानी के गाल पर उंगली फेरते हुए बोला, क्या करूं, तुम हो ही इतनी टेम्पटिंग, चाहकर भी नहीं रोक पाता खुद को। उद्धरण चिन्ह। रेयांश की बात सुनकर बानी ने रेयांश को एक नज़र देखकर उसका हाथ झटक दिया। रेयांश तिरछी मुस्कान के साथ बानी को घूरते हुए वॉशरूम चला गया। बानी अपने होठों को रब करते हुए बोली, नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारी छुअन से। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए बानी की आंखों में नमी आ गई थी। रेयांश फ्रेश होकर आया तो उसे बानी कहीं रूम में नहीं दिखी। वो सीधे डाइनिंग एरिया में आया जहां बानी एक चेयर पर बैठी थी। रेयांश भी अपनी चेयर पर बैठ गया और दोनों चुपचाप अपना खाना खाने लगे। दरअसल रेयांश का ही ऑर्डर था कि बानी हमेशा उसके साथ ही खाएगी, इसलिए मजबूरी में बानी को रेयांश के साथ ही खाना पड़ता था। खाना खाने के बाद रेयांश बानी का हाथ पकड़कर रूम में ले गया और बानी को लेटाकर खुद उसके ऊपर आ गया। वो बानी को अपने सीने से लगाकर उसके कान में बोला, तुम्हारी खुशबू मुझे पागल करती है बेबी। उद्धरण चिन्ह। रेयांश की बात सुनकर बानी ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आई रियली हेट यू। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, एंड आई विल मेक श्योर कि ये नफरत कभी कम ना हो। अब सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर उसने बानी को अपने सीने में छुपा लिया। अगले दिन रेयांश और बानी आज लंदन जाने वाले थे, इसलिए रेयांश आज सुबह जल्दी ऑफिस चला गया था और बानी अपने रूम में बैठी थी। तभी उसके पास उसकी माँ प्रिया का कॉल आया। बानी स्माइल करते हुए फ़ोन उठाकर बोली, हेलो। दूसरी ओर से प्रिया बोली, बानी कितनी बिजी रहती हो, क्या तुम्हारे पास कॉल करने के लिए भी टाइम ही नहीं रहता। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर बानी बोली, मम्मा वो काम ज़्यादा था इसलिए बिजी थी। आप कैसी हो, और सोमांश वो कैसा है। उद्धरण चिन्ह। प्रिया बोली, मैं ठीक हूँ और सोमांश भी ठीक है, पर तुम्हें बहुत मिस करता है। उद्धरण चिन्ह। बानी आंखों में आंसू लिए हुए बोली, मैं भी बहुत मिस करती हूँ, उसे भी और आपको भी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर प्रिया बोली, तो आज जाना बानी, कब आओगी। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर बानी कुछ बोलने वाली थी, तभी उसे फ़ोन टैप करने वाली बात याद आई। वो तुरंत बोली, मम्मा मैं बाद में बात करती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर बानी ने कॉल काट दी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो खुद को बहुत मजबूर महसूस कर रही थी। वो रोते हुए बोली, तुम्हारी वजह से मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ। मुझे मेरी मम्मा से झूठ बोलना पड़ रहा है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। आई रियली हेट यू। ओबरॉय इंडस्ट्रीज। रेयांश अपने लैपटॉप पर बानी को रोते हुए देख रहा था, पर उसे कोई गिल्ट नहीं था। वो लैपटॉप पर बानी को छूते हुए सर्द आवाज़ में बोला, मुझे तुम्हारे आंसुओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क इस बात से पड़ता है कि ये आंसू तुम किसी और के लिए बहा रही हो। जब तुम मेरी हो तो तुम्हारे आंसू किसी और के लिए कैसे हो सकते हैं, फिर चाहे वो तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली ही क्यों ना हो। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर रेयांश ने अपने रूम की फुटेज बंद कर दी। वो कुछ सोच रहा था कि तभी उसके केबिन का दूर नॉक हुआ। रेयांश कोल्ड वॉइस में बोला, कम इन। रेयांश के बोलते ही शेरा केबिन आते हुए बोला, बॉस आज शाम के लिए जेट रेडी है और लंदन के विले की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उद्धरण चिन्ह। रेयांश सर्द आवाज़ में बोला, कोई गलती नहीं होनी चाहिए शेरा, ये लंदन ट्रिप बहुत खास और इम्पॉर्टेंट है। रेयांश की बात पर शेरा सर हिलाकर केबिन से बाहर चला गया। फिर रेयांश अपनी चेयर से खड़े होकर ग्लास वॉल के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने एक सिगरेट जलाकर कुछ कश ली, फिर उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, बहुत मज़ा आने वाला है इस खेल में। उद्धरण चिन्ह। उधर बानी वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ी थी। वो अपने आप को मिरर में देखते हुए बोली, शुरू तुमने किया था पर ख़त्म मैं करूँगी, नाउ गेट रेडी फॉर गेम। इतना बोलकर बानी भी मुस्कुराने लगी। ये कौन से गेम की बात हो रही थी, क्या करने वाली थी बानी, जानने के पहिए अगला भाग। चट एंड वर्स्ट मॉर्निंग बेबी।
रेयांश और बानी रात को प्राइवेट जेट से लंदन पहुंच गए थे। बानी अपने आसपास देख रही थी। उसे हर जगह सिर्फ बॉडीगार्ड्स ही दिख रहे थे। रेयांश ने बानी का हाथ पकड़कर उसे कार में बैठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गया। बानी विंडो से बाहर देख रही थी, वहीं रेयांश अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। करीब 1 घंटे बाद कार रुकी। बानी कार से उतरी तो सामने देखकर हैरान रह गई, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा विला था जो गोल्डन कलर का था। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स थे जिनके हाथों में गन्स थी। बानी चारों ओर देख रही थी, तभी उसे अपनी गर्दन पर गर्म सांसें महसूस हुई। बानी पीछे पलटने वाली थी कि तभी रेयांश ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखकर टाइटली पकड़ लिया। वो बानी के कान में बोला, इतना ध्यान इस विला की जगह मुझ पर दोगी तो ज़्यादा बेटर होगा बेबी। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी नज़रें सिर्फ मुझ पर पसंद हैं। आज तो मुझे इस विला से भी जलन हो रही हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रेयांश ने उसके कान पर किस कर लिया। फिर बानी ने अपने आसपास देखा तो सभी अपना सर झुकाए खड़े थे। फिर बानी उसका हाथ अपनी कमर से हटाकर पीछे पलट गई और रेयांश को घूरने लगी। रेयांश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, दैट्स गुड बेबी, ऐसे ही मेरी बातें माना करो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर बानी ने अपनी नज़रें फेर ली तो रेयांश हल्का सा हंस दिया, पर उसकी हंसी भी खतरनाक थी। फिर रेयांश बानी का हाथ पकड़कर उसे विला के अंदर ले गया। अंदर की थीम भी गोल्डन और वाइट थी। हर जगह सर्वेंट्स थे जो बानी को शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे। आफ्टर ऑल उनके बॉस के साथ पहली बार कोई लड़की दिखी थी। ये देखकर रेयांश तेज आवाज में बोला, बैक टू वर्क, अगर कोई भी मुझे फ्री दिखा तो उसी वक्त उसकी मौत होगी। उद्धरण चिन्ह। रेयांश की बात सुनकर सभी सर्वेंट्स काम पर लग गए। ये देखकर बानी हैरानी से रेयांश को देखते हुए मन में बोली, ब्लडी हार्टलेस। रेयांश बानी के कान में बोली, यस बेबी आई एम हार्टलेस। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर बानी हैरानी से उसको देखने लगी तो रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, बेबी ऐसे मत देखो वरना आज मैं दिन की जगह तुम्हें खा जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर बानी ने फिर से अपनी नज़रें फेर ली। फिर दोनों खाना खाकर फर्स्ट फ्लोर पर बने रेयांश के रूम में आ गए। वो बेड पर बानी को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, सो जाओ बेबी, आज तुम थक गई हो। उद्धरण चिन्ह। बानी सच में थक गई थी, इसलिए बिना कुछ बोले वो सो गई और उसके सोने के बाद रेयांश बेड से उठकर बाहर निकल गया। इस वक्त रेयांश विला के बेसमेंट में था और वहां पर कुछ और लोग भी थे, जिनमें से एक शेरा भी था। रेयांश एक किंग साइड सोफे पर बैठकर वाइन पी रहा था। इस वक्त उसका ऑरा बेहद डराने वाला था। वो सर्द आवाज में बोला, कुछ पता चला? उद्धरण चिन्ह। शेरा सर झुकाकर जवाब देते हुए बोला, यस बॉस, हमारे सिक्योरिटी टीम से ही कोई हमें धोखा दे रहा है। उद्धरण चिन्ह। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, लोगों को अपनी मौत बेदर्द बनाने में बड़ा मजा आता है। रेयांश ओबरॉय को छेड़कर अपनी मौत को इनवाइट करना, हम वेरी बैड डिसीजन। फिर वो शेरा से बोला, कौन है वो? उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रेयांश ने वाइन का एक सिप लिया। शेरा घबराते हुए बोला, बॉस अभी ये नहीं पता चला है कि कौन है, पर सुबह तक आपको उसका नाम पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। रेयांश सर्द आवाज में बोला, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर शेरा ने चैन की सांस ली। तभी रेयांश फिर से वाइन पीते हुए बोला, कबीर की क्या रिपोर्ट है? उद्धरण चिन्ह। शेरा बोला, बॉस, कबीर ने किसी एजेंट को हमारे बीच भेजने के लिए तैयार किया था, पर बाद में उस एजेंट की सारी इन्फॉर्मेशन गायब हो गई। अब हम कह नहीं सकते कि हमारे बीच उसका कोई एजेंट है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। रेयांश वाइन का ग्लास टेबल पर रखते हुए बोला, मेरी जिंदगी में कोई अपनी मर्जी से ना आ सकता है और ना ही जा सकता है। अगर उस शेखावत का एजेंट आ भी गया है तो वो जाएगा मेरी मर्जी से। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रेयांश हंसने लगा। उसकी इस हंसी में एक रहस्य था जिसे सिर्फ रेयांश जानता था। रेयांश बेसमेंट से वापस अपने रूम में आया और उसने देखा तो बानी बेड पर आराम से सो रही थी। बानी को देखते ही रेयांश के चेहरे पर अलग सी स्माइल आ गई। फिर वो बानी को अपनी बाहों में भरकर सो गया। नेक्स्ट डे बानी सोकर उठी, तब वो बेड पर अकेले थी। उसने बेड पर बैठकर चारों तरफ देखते हुए कहा, कहीं इस रूम में भी कैमरा तो नहीं है? कैसे पता करूं? उद्धरण चिन्ह। वो सोच ही रही थी कि तभी रूम का गेट खुला और रेयांश खाने की ट्रॉली लिए अंदर आया। वो मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी। उद्धरण चिन्ह। बानी चिढ़ते हुए बोली, तुम्हारे साथ मेरी मॉर्निंग गुड कभी नहीं हो सकती। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर रेयांश हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर उसकी तरफ झुककर बोला, गुड ना सही वर्स्ट तो होती होगी, सो वर्स्ट मॉर्निंग बेबी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रेयांश ने बानी के गाल पर किस किया तो बानी रेयांश को धक्का देते हुए बोली, तुम दूर रहा करो मुझसे। उद्धरण चिन्ह। रेयांश उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोला, तुमसे दूर रहने के लिए तुम्हें यहां नहीं लाया, मुझे तुम हर पल मेरे पास चाहिए।
कहा था ना मैंने तुमसे, तुम मेरी जरूरत हो और मेरी सबसे कीमती चीज हो। उद्धरण चिन्ह। फिर वो बानी के गाल पर उंगली फेरते हुए आगे बोला, मेरा फेवरेट खिलौना हो तुम, जिससे मैं कभी बोर नहीं होने वाला। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर बानी की आंखों में आंसू आ गए। रेयांश उसके आंसू अपनी उंगली पर लेकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, आई लाइक इट, तुम्हारे आंसू सिर्फ मेरी वजह से निकले। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो बानी के आंसू को पोंछने लगा, फिर सीधे खड़े होकर सख्त लहजे में बोला, जल्दी से रेडी होकर ब्रेकफास्ट करो और नीचे आओ, आज हम घूमने जाएंगे। बानी गुस्से में बोली, मुझे नहीं जाना। ये सुनकर रेयांश ने अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्दन सहलाई, फिर अपनी आंखें खोलकर बोला, पूछा नहीं है बताया है, जैसा कहा है वैसा करो, वरना तुम ही पछताओगी बेबी। बानी उसको घूरते हुए वॉशरूम में चली गई, फिर रेयांश भी नीचे चला गया। बानी फ्रेश होकर बाहर आई और उसने क्लोजेट रूम में जाकर ड्रेस निकालकर पहन ली। उसने एक हाई वेस्टेड जीन्स और क्रॉप टॉप के साथ एक नी लैंड जैकेट पहन रखा था, क्योंकि लंदन में अच्छी खासी ठंड थी। उसने कुछ देर खाने की ट्रॉली को देखा, फिर खाना खाकर जल्दी से नीचे आ गई। रेयांश की नज़र जैसे ही बानी पर पड़ी तो उसके चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई। वो उसके पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, लुकिंग हॉट बेबी। उद्धरण चिन्ह। बानी उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए बोली, चले। उद्धरण चिन्ह। रेयांश बानी को कमर से पकड़कर बोला, ऑफ कोर्स बेबी। फिर दोनों विला से बाहर निकल गए। रेयांश और बानी सुबह से घूम रहे थे। अब दोपहर हो गई थी, इसलिए वो बानी को एक रेस्टोरेंट में लेकर आया था। वो बानी से बोला, सो बेबी क्या खाओगी तुम? उद्धरण चिन्ह। बानी बेमन सी बोली, कुछ भी। उद्धरण चिन्ह। उसका रिएक्शन देखकर रेयांश हंसने लगा। फिर उसने खाना ऑर्डर किया। थोड़ी देर में उनका ऑर्डर आ गया। तभी वेटर के हाथों से थोड़ा सा जूस बानी के कपड़ों पर गिर गया। वेटर हड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी मैम। ये देखकर रेयांश गुस्से में बोला, व्हाट द हेल हैव यू लॉस्ट? उद्धरण चिन्ह। वेटर घबराते हुए बोला, सॉरी सर, इट्स अ मिस्टेक। रेयांश गुस्से में बोला, यू। इससे आगे रेयांश कुछ बोलता उससे पहले बानी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, काम डाउन, गलती से गिर गया, नॉट अ बिग डील। फिर उस वेटर से बोली, यू कैन गो। वेटर फिर से सॉरी मैम बोलकर चला गया। रेयांश बोला, क्यों रोका तुमने मुझे? उद्धरण चिन्ह। बानी चिढ़ते हुए बोली, हर जगह अपनी तानाशाही दिखाना जरूरी है। रेयांश कोल्ड वॉइस में बोला, कंट्रोल योर वर्ड्स बेबी। उसकी बात सुनकर बानी ने उसका चेहरा देखा तो उसे समझ आया कि वो उसको गुस्सा दिला रही थी। फिर बानी उठते हुए बोली, मैं वॉशरूम से आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर बानी चली गई। उसके जाने के उस ओर देखते हुए मुस्कुराया जिस ओर बनी गई थी। फिर वो किसी को कॉल करके बोला, उठा लो उसे और हाथ तोड़कर हॉस्पिटल में एडमिट करवा देना। आखिर कौन सी डील होने वाली है लंदन में? क्या बानी रेयांश के साथ एडजस्ट होने लगी है या उसके मन में कुछ और चल रहा है? क्या है बानी की असलियत? च11 बानी का सच और एक मौत। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दी। फिर वो डेविल स्माइल करते हुए बोला, बेबी मेरे अलावा तुम्हें कोई थोड़ी सी भी तकलीफ दे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उधर बानी अपनी जैकेट साफ करके वॉशरूम से निकलकर कॉरिडोर से गुजर रही थी कि तभी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे दीवार से लगा दिया। बानी उसका हाथ हटाकर हैरानी से बोली, तुम? उद्धरण चिन्ह। फिर गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो कबीर? उद्धरण चिन्ह। कबीर बोला, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैं भी यहाँ आ गया। बानी आसपास देखते हुए बोली, कबीर तुम? उद्धरण चिन्ह। फिर कबीर का हाथ पकड़कर वॉशरूम में ले गई। कबीर उसे देखते हुए बोला, ये लेडीज वॉशरूम है। उद्धरण चिन्ह। बानी गुस्से में बोली, मेरे पीछे यहाँ तक आ गए तो लेडीज वॉशरूम में आना नॉट अ बिग डील। कबीर बोला, अच्छा ठीक है, पहले तुम ये बताओ तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। बानी बोली, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ तो ठीक ही हूँ ना? कबीर बानी को कंधे से पकड़ते हुए बोला, बानी तुम सच में ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर बानी से कंट्रोल नहीं हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो भरे हुए गले से बोली, वो मेरा यूज कर रहा है, ही यूज्ड माई बॉडी, मुझे नहीं करना ये काम, आई वॉन्ट टू गो होम। कबीर बोला, बानी शांत हो जाओ, तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। तुम भूल रही हो कि तुम एक सीक्रेट एजेंट हो, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो। बानी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ हूँ मैं एक एजेंट, पर आज से पहले किसी मिशन में कभी मेरी बॉडी यूज नहीं हुई थी, पर अब वो जब मन करे तब मेरी बॉडी से खेलता है। कबीर उसे समझाते हुए बोला, बानी तुम्हें पता है ना है कि रेयांश ओबरॉय के कितने इलीगल बिजनेस हैं, और वो लंदन भी अपने मकसद की वजह से आया है। 2 दिन बाद उसकी बहुत बड़ी डील है जो एक क्रूज पार्टी के आड़ में होगी। उद्धरण चिन्ह। बानी सीरियस फेस के साथ बोली, यस, और मुझे उसे रोकना है। उद्धरण चिन्ह। कबीर बोला, बानी प्लान में थोड़ा चेंज है।
उद्धरण चिन्ह। फिर वो बानी को कुछ बोला, जिसे सुनकर बानी हैरानी से कबीर को देखने लगी। बानी हकलाते हुए बोली, मैं कैसे? उद्धरण चिन्ह। कबीर स्ट्रिक्ट आवाज में बोला, इट्स माई ऑर्डर एजेंट बानी। उद्धरण चिन्ह। बानी बोली, यस चीफ। उद्धरण चिन्ह। कबीर उसको समझाते हुए आगे बोला, बानी यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने बहुत कुछ किया है, तुम्हें पता है ना? उद्धरण चिन्ह। तभी वॉशरूम का गेट नॉक हुआ और बाहर से रेयांश बोला, बानी तुम अंदर हो? उद्धरण चिन्ह। रेयांश की आवाज़ सुनकर बानी और कबीर ने एक दूसरे को देखा, फिर बानी घबराते हुए बोली, अब क्या करें? उद्धरण चिन्ह। कबीर बोला, बानी रिलैक्स, तुम बाहर जाओ। उद्धरण चिन्ह। कबीर की बात पर बानी ने हाँ में सर हिलाया और गहरी सांस लेकर गेट खोलकर बाहर आ गई। रेयांश बानी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, क्या कर रही थी इतनी देर से अंदर? उद्धरण चिन्ह। बानी उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर घबरा गई, फिर खुद को कंट्रोल करके रेयांश को देखने लगी, जो उसे ही गुस्से से घूर रहा था, जैसे उसे उसके बारे में सब पता हो। बानी रेयांश को अचानक वहां देखकर घबरा गई। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, तभी रेयांश उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? उद्धरण चिन्ह। फिर वो कुछ सोचने के बाद बोला, तुम रो रही थी। बानी रेयांश का हाथ हटाते हुए बोली, रोने का रीज़न तुमने ही दिया है। उद्धरण चिन्ह। उसको बानी का हाथ हटाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बानी के चेहरे को कसकर दोनों हाथों से पकड़कर खतरनाक लहजे में बोला, आज मेरा हाथ हटाने की गलती की है, अगली बार सोचना भी मत। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ तुम्हें टच कर सकता हूँ। एंड वन मोर थिंग, तुम खुद के ऊपर से मेरी कोई निशानी नहीं हटा सकती, गॉट इट? उद्धरण चिन्ह। बानी ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। उसे सच में रेयांश की ऐसी साइको वाली बातों से डर लगता था। वो धीरे से बोली, मैं फेस वॉश करके आती हूँ। उसकी बात सुनकर रेयांश ने उसको छोड़ दिया। बानी जल्दी से अंदर गई, फिर धीरे से बोली, मेरी मम्मा और सोमांश। उद्धरण चिन्ह। कबीर बोला, डोंट वरी, वो दोनों रेयांश के गार्ड से दूर हैं। उद्धरण चिन्ह। कबीर की बात सुनकर बानी ने राहत की सांस ली और जल्दी से फेस वॉश करके बाहर आ गई। रेयांश अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर उसका चेहरा साफ करते हुए बोला, चले? उद्धरण चिन्ह। बानी ने भी हाँ में सर हिला दिया। फिर दोनों वापस आकर अपनी चेयर्स पर बैठ गए। दोनों ने खाना खाया, फिर बाहर निकल गए। कार के पास पहुंचकर बानी थकी हुई आवाज में बोली, मुझे घर जाना है, मैं थक गई हूं। उसकी बात सुनकर रेयांश ने उसके चेहरे को देखा, फिर उसके पास आकर उसकी जैकेट निकाली। बानी हैरानी से उसी को देख रही थी। रेयांश जैकेट को कार में डालते हुए बोला, जैकेट खराब हो गई है बेबी। फिर वो बानी के सामने आकर बोला, चलो कार में बैठो। इतना बोलकर रेयांश मुड़ने वाला था कि तभी बानी ने उसकी कलर पकड़कर उसके होठों पर किस कर लिया। रेयांश हैरानी से बानी को देख रहा था, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। फिर कुछ देर बाद वो भी बानी को डीपली किस करने लगा। तभी बानी ने उसकी पीठ के पीछे कुछ इशारा किया और उसका इशारा समझकर थोड़ी दूरी पर खड़ा कबीर वहां से जल्दी से बाहर निकल गया। बानी ने भी उस किस को फील कर अपनी आंखें बंद कर ली। उन दोनों को किस करते देख आसपास लोग तालियां बजाने लगे, जिसे सुनकर बानी ने अपनी आंखें खोली और रेयांश को पुश कर दिया, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। करीब 20 मिनट्स बाद उसने बानी के लिप्स को फ्री किया। बानी ने अपने आसपास देखा तो कई लोग उन्हें ही देख रहे थे। ये देखकर बानी के गाल लाल हो गए। तभी रेयांश उसके कान में बोला, तुम मेरे अंदर के हैवान को जगा रही हो बानी, इसके अंजाम में दर्द तुम्हें ही होगा, वैसे यू आर वेरी टेस्टी। उसकी बात सुनकर बानी के गाल और लाल हो गए। वो जल्दी से रेयांश को पुश करके कार में बैठ गई। रेयांश भी अपने लिप्स को लिक करते हुए कार में बैठ गया। कार में दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई और विला पहुंचने तक बानी रेयांश के कंधे पर सर रखकर सो चुकी थी। रेयांश ने उसको गोद में उठाकर रूम में ले जाकर सुला दिया और उसके फॉरहेड पर किस करके बाहर चला गया। शाम के वक्त बानी की आंख खुली, तब वो रूम में अकेली थी। बानी बेड से उठकर रूम से बाहर आई, फिर सीढ़ियों पर पहुंचकर उसने सामने का नज़ारा देखा तो उसकी हालत खराब हो गई थी। हॉल के बीच में एक आदमी बहुत बुरी हालत में जमीन पर पड़ा था और उसके आसपास बॉडीगार्ड खड़े थे। सारे सर्वेंट्स एक तरफ सर झुकाकर खड़े थे, वहीं रेयांश अपने हाथ में हंटर लिए उस आदमी के पास जा रहा था। फिर रेयांश ने हंटर से उस आदमी पर वार किया, जिससे उसकी चीख निकल गई और उसके साथ ही बानी की भी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। सबकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि आज तक अगर रेयांश के टॉर्चर के बीच में किसी की थोड़ी सी भी आवाज़ निकलती थी तो वो शख्स वहीं मर जाता था। रेयांश बानी को सीढ़ियों पर देखकर भारी आवाज में बोला, मेरे पास आओ बानी। उद्धरण चिन्ह। पर बानी ने ना में सर हिला दिया। रेयांश चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा मेरे पास आओ। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज़ वो सुनकर डर गई और धीरे धीरे उसके पास आई। फिर रेयांश ने उसको पलटकर पीछे से अपनी बाहों में भर लिया।
बानी डर से कांप रही थी क्योंकि उसने रेयांश का ये रूप पहली बार देखा था। रेयांश भारी आवाज में बोला, बेबी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, इट्स टू नॉर्मल। बानी हकलाते हुए बोली, तुम ये। उद्धरण चिन्ह। रेयांश बीच में ही टोकते हुए बोला, शुश बेबी, तुम डर रही हो तो मैं इसे टॉर्चर नहीं करूंगा, डायरेक्ट मार दूंगा। उद्धरण चिन्ह। बानी की आंखें उसकी बात सुनकर बड़ी हो गई। फिर रेयांश ने गन हाथ में ली और बानी को बाहों में भरे हुए ही उस आदमी के प्राइवेट पार्ट पर शूट कर दी। वो आदमी बुरी तरह चीख रहा था। बानी से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। फिर रेयांश ने उसके कान पर किस किया। बानी कुछ बोलने वाली थी कि तभी रेयांश ने उस आदमी को हेड पर गोली चला दी, जिसके बाद पूरे हॉल में शांति छा गई। फिर वो बानी को छोड़कर पागलों की तरह हंसने लगा। बानी घबराई हुई नजरों से उसको देख रही थी। ये देखकर बानी गुस्से में बोली, क्यों मारा तुमने उसे? उद्धरण चिन्ह। रेयांश बानी के करीब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, धोखा दिया इसने मुझे। चंद पैसे के लिए इसने मुझे धोखा दिया और मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं, पर धोखा बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह। फिर बानी के गाल पर उंगली फेरते हुए आगे बोला, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगी ना बेबी? रेयांश की बात सुन बानी ना में सर हिलाते हुए ऊपर कमरे में भाग गई। रेयांश अपने आदमी को इशारा करते हुए बोला, कचरे को फेंक दो। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर उसने ऊपर रूम की तरफ देखा, फिर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, वेरी बैड। बानी रूम का गेट बंद करके वहीं नीचे बैठ गई। वो रोते हुए बोली, अगर रेयांश को मेरे बारे में पता चल गया तो क्या होगा? कहीं वो मम्मा और सोमांश को टारगेट ना करे। उद्धरण चिन्ह। आखिर क्या सच था जो बानी रेयांश से छुपाना चाहती थी? और क्या होगा जब वो सच उसके सामने आएगा? 12 डेट। फिर बानी ने खुद को शांत किया और वहां से उठकर बेड पर बैठते हुए बोली, कबीर ने जो करने के लिए कहा है वो बहुत रिस्की है। मैं कैसे करूंगी? उस डील को रोकना अलग बात थी और ये मुझे मिशन के लिए हाँ नहीं करना चाहिए था। बहुत बुरी तरह फंस गई हूं मैं। अगर कबीर की बात नहीं मानी तो रेयांश की कैद में हमेशा के लिए बंद हो जाऊंगी। और कबीर की बात मान ली तो मैं। इतना बोलकर बानी चुप हो गई। रेयांश इस वक्त बेसमेंट में था और अपने आईपैड में एक गेम खेल रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। थोड़ी देर में शेरा वहां आकर बोला, बॉस अब क्या करना है? उद्धरण चिन्ह। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, जीतता वही है जिसके पास क्वीन होती है। और जीतता हमेशा रेयांश ही है। दैट्स मीन्स क्वीन मेरे पास है। अब बस इंतजार करना है। नाउ यू कैन गो। रेयांश के बोलते ही शेरा वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद रेयांश बेसमेंट से बाहर निकलकर स्टडी रूम में आ गया। फिर चेयर पर बैठकर टेबल पर रखा माउथ ऑर्गन बजाने लगा। वो एक बेहद खतरनाक धुन बजा रहा था। बानी जो किचन में पानी लेने आई थी, वो ये धुन सुनकर रुक गई। बानी ने एक नज़र सारे सर्वेंट्स को देखा जो अपने काम में लगे थे, मानो उन्हें कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। बानी धुन की आवाज़ को फॉलो करते हुए स्टडी रूम तक पहुंच गई। उसने गेट खोलकर अंदर देखा तो रेयांश चेयर पर आंखें बंद किए माउथ ऑर्गन बजा रहा था। बानी मन में बोली, अपने जैसी खतरनाक धुन बजा रहा है ये। उद्धरण चिन्ह। वो पलटकर जाने वाली थी कि तभी रेयांश बोला, बेबी कहाँ जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर बानी ने पलटकर उसको देखा तो रेयांश फिर से बोला, कम बेबी। बानी ने धीरे धीरे अपने कदम रेयांश की तरफ बढ़ा दिए। बानी उससे कुछ दूरी पर रुक गई। ये देखकर रेयांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे बानी सीधे उसकी गोद में जा गिरी। रेयांश बानी के बाल को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, बेबी आज जो तुमने देखा था वो तुम्हें हमेशा याद रखना है। बानी बोली, तुमने जिस तरीके से उसे मारा है मैं वो कभी भूल भी नहीं सकती। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बानी के कान में बोला, गुड बेबी, अच्छी बात है कि तुम्हें याद रहेगा। अगर नहीं भी रहता तो मैं तो हूं ही, याद दिलाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर उसने बानी के बालों को हटाकर गले पर किस कर लिया। बानी जल्दी से रेयांश की गोद से उठी और वहां से जाने लगी। तभी रेयांश सर्द लहजे में बोला, एक और बात हमेशा याद रखना, मुझे धोखे से सख्त नफरत है, तो धोखा देने के बारे में सोचना भी मत, वरना अंजाम क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर बानी ने पलटकर उसको देखा, फिर वहां से भाग गई। रात के वक्त दोनों ने अपना अपना डिनर किया। फिर बानी ने रूम में जाकर सीधे स्लीपिंग पिल्स ले ली, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रेयांश उसके साथ कुछ करे। थोड़ी देर बाद रेयांश रूम में आया और बानी को सोते हुए देखा। फिर रेयांश ने एक नज़र बानी के साइड टेबल को देखा और अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। फिर वो भी बानी को अपनी बाहों में भरकर सो गया। नेक्स्ट डे बानी की आंख खुली तो उसकी नज़र सीधे वॉल क्लॉक पर गई, जिसमें 12 बज रहे थे। बानी जल्दी से उठते हुए बोली, शिट, पिल्स की वजह से इतनी देर तक सोती रही। आई होप वो राक्षस बाहर गया होगा, तभी मैं शांति से रह पाऊंगी।
वैसे भी कल रात तक सब खत्म हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इधर एक टूभक अपार्टमेंट में कबीर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। सामने से एक लड़का कॉफ़ी लाते हुए बोला, तुमने बानी को सब बता दिया है ना, फिर क्यों इतनी टेंशन में हो? उद्धरण चिन्ह। कबीर लैपटॉप से बिना नजरें हटाए हुए बोला, विनीत, बानी के लिए ये सब पहली बार होगा। उद्धरण चिन्ह। विनीत भी एक सीक्रेट एजेंट था जिसने पिछले 5 सालों में बहुत से मिशंस पूरे किए थे और अभी वो कबीर के साथ काम कर रहा था। कबीर की बात सुनकर विनीत बोला, पहली बार होगा पर वो बहुत स्ट्रांग है, वो कर लेगी, और सबका कभी ना कभी पहली बार तो होता ही है। उद्धरण चिन्ह। कबीर विनीत को देखकर बोला, पर बानी का सामना रेयांश ओबरॉय से हुआ है जिसके सामने आज तक कोई नहीं टिक पाया। मुझे बानी के लिए डर लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। विनीत बोला, वैसे ये बात तो है, आज तक हमने कई एजेंट्स रेयांश की दुनिया में भेजे हैं पर सबकी दर्दनाक मौत हुई है, और ऐसा भी नहीं है कि हमने लड़की पहली बार भेजी है। बानी तो तीसरी लड़की है। उद्धरण चिन्ह। कबीर गहरी सांस लेकर बोला, पता नहीं, जो भी हो कल रात ये मिशन खत्म हो जाएगा। कबीर की बात पर विनीत ने अपना सर हिला दिया। इधर रेयांश अपनी लंदन वाली ब्रांच के ऑफिस में था और ग्लास विंडो के पास खड़ा होकर सिगरेट के कश ले रहा था। फिर वो डेविल स्माइल करते हुए बोला, कल की रात बहुत यादगार होगी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो अपनी चेयर पर बैठ गया। तभी शेरा केबिन में आया। रेयांश ने एक नज़र शेरा को देखा, फिर चेयर से सर टिकाकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शेरा अपना सर झुकाकर बोला, बॉस, कल क्रूज पार्टी में बेसमेंट में मिस्टर जैक्सन के साथ मीटिंग होगी, पेपर्स भी वही साइन होंगे। उद्धरण चिन्ह। रेयांश आंखें बंद किए हुए बोला, आज रात एक डेट अरेंज करो, बानी के लिए ड्रेस भिजवा दो और डेट प्लेस का एड्रेस भी भेज दो। एड्रेस मेरे आईपैड में है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रेयांश चुप हो गया और शेरा उसका आईपैड लेकर केबिन से बाहर चला गया। रेयांश वैसे ही आंखें बंद किए बैठा रहा। इधर विला में बानी खाना खाकर रूम में बैठी थी। वो कुछ सोच रही थी कि तभी दूर नॉक हुआ। बानी अपनी सोच से बाहर आई और गेट खोलकर देखा तो वो हैरान हो गई। बानी ने जब डोर ओपन किया तो गेट के सामने एक मेड खड़ी थी और उसके हाथ में कुछ सामान भी था। वो बोली, मैम, सर ने आपके लिए ड्रेस भिजवाई है और कहा है कि आज शाम को आपको रेडी रहना है। आज आपकी डेट है, शाम को ड्राइवर आपको उस एड्रेस पर छोड़ देगा। इतना बोलने के बाद मेड बानी को ड्रेस देकर चली गई। बानी ने गुस्से में गेट बंद किया, फिर उस बॉक्स को खोलकर देखा तो उसमें एक रेड कलर का वन पीस था जो ऑफ शोल्डर था। बानी ने एक नज़र उस ड्रेस को देखकर उसे बेड पर रख दिया। बानी इधर उधर घूमते हुए बोली, यहाँ मेरा पहले से ही दिमाग खराब है और अब ये डेट, हर चीज़ में अपनी मर्जी, मतलब एक बार मुझसे पूछ भी नहीं सकता था। जिसके साथ डेट पर जाना है उससे ही नहीं पूछा। वैसे सही भी है, वो क्यों पूछेगा, आखिर वो ग्रेट माफिया रेयांश ओबरॉय है। फिर ड्रेस को देखकर आगे बोली, जाना तो पड़ेगा। शाम के वक्त ड्राइवर ने बानी को एड्रेस पर छोड़ दिया। वो एक बीच साइड थी जहाँ डेट प्लान की गई थी। वहाँ चारों तरफ येलो लाइट्स थी, एक टेबल के दोनों तरफ चेयर लगी थी और वहाँ की रेड थीम पूरी तरह से कपल वाली फील दे रही थी। रेयांश की नज़र जैसे ही बानी पर गई, वो एकटक उसे देखने लगी। उसने वही रेड ड्रेस पहनी थी, उसके बाल खुले हुए थे जिन्हें कर्ल किया गया था, होठों पर रेड लिपस्टिक लगाई थी और हल्का सा मेकअप किया था। बानी चारों तरफ देख रही थी, फिर उसकी नज़र रेयांश पर गई तो कुछ पल के लिए वो भी उसको देखती रह गई। उसने ब्लैक सूट पहना था जिसके अंदर वाइट शर्ट पहन रखी थी, जेल से बाल सेट किए थे और हाथ में महंगी वॉच पहनी थी। बानी ने कुछ पल उसको देखने के बाद अपनी नज़रें फेर ली। ये देखकर रेयांश उसके पास आकर उसके कान में बोला, लुकिंग सो हॉट बेबी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो पीछे हट गया, फिर बानी का हाथ पकड़कर उसे टेबल के पास ले आया और चेयर पर बैठा दिया। बानी चारों तरफ देखते हुए बोली, ये सब किस लिए? उद्धरण चिन्ह। रेयांश बोला, फॉर योर बेबी, मुझे तुम्हें स्पेशल फील करवाना था। बानी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, इट मीन्स मैं स्पेशल हूँ। रेयांश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, बेबी तुम खुद समझदार हो, समझ जाओ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर उसने बानी का हाथ पकड़ लिया, फिर उसने बानी को एक रिंग पहना दी और उसके हाथ को किस कर लिया। बानी ने उस रिंग को देखा, वो एक प्योर डायमंड की रिंग थी जिस पर आरबी का डिज़ाइन बना था, जो ध्यान से देखने पर पता चल रहा था। बानी ने एक बार रेयांश को देखा, फिर चारों तरफ देखने लगी। वहाँ चारों तरफ बॉडीगार्ड्स थे जिन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर रखा था। फिर रेयांश ने उसको अपने हाथों से खाना खिलाया। बानी भी रेयांश को अपने हाथ से खिला रही थी। खाने के बाद रेयांश ने वाइन का ग्लास उठाकर एक सीप ली। फिर बानी ने जैसे ही वाइन का ग्लास उठाया तो रेयांश उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुमसे ड्रिंक हैंडल नहीं होगी।
बानी बोली, ऐसा नहीं है, वो तो उस दिन किसी ने ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। रेयांश बोला, बेबी आई नो, बट तुम ये हैंडल नहीं कर पाओगी। तुम बस 19 साल की हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर बानी ने ग्लास वापस टेबल पर रख दी, फिर चेयर से उठकर अपनी हील्स उतार दी और नंगे पांव रेत पर चलने लगी। बानी को यहाँ बहुत सुकून मिल रहा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वहीं रेयांश वाइन पीते हुए बानी को ही देख रहा था। बानी वहीं रेत पर नीचे बैठ गई। लहरें उसके पैरों को छू रही थी और वो शांति से सामने देख रही थी। तभी उसको अपने बगल में किसी की प्रेजेंस फील हुई। उसने सर घुमाकर देखा तो वहाँ रेयांश बैठा था। उसने अपना ब्लेजर उतार दिया था और शर्ट की स्लीव्स फोल्ड कर रहा था। बानी रेयांश को देखकर फिर से सामने देखने लगी। फिर बानी धीरे से बोली, कितनी शांति है ना यहाँ। उद्धरण चिन्ह। रेयांश सामने देखते हुए बोला, पर इन लहरों में काफी शोर है। उद्धरण चिन्ह। बानी बोली, तुम्हें तो शोर ही सुनाई देगा, खून खराबा जो पसंद है। इन लहरों में शोर नहीं, एक धुन है जो दिल को सुकून देती है। रेयांश बोला, पर मेरे पास दिल नहीं है जो इस धुन को सुन सके। उसकी बात सुनकर बानी ने उसको देखा, फिर सामने देखते हुए बोली, तुम जी रहे हो मतलब दिल तो है, लेकिन तुमने उसे महसूस करना छोड़ दिया है। इस बार रेयांश कुछ नहीं बोला। फिर बानी मन में बोली, कल मैं क्या करने वाली हूँ और आज ये सब, ऐसे मैं अपने काम को अंजाम नहीं दे पाऊंगी। दोनों शांति से बैठे थे। थोड़ी देर बाद रेयांश को अपने कंधे पर भार महसूस हुआ। उसने देखा कि बानी उसके कंधे पर सर रखकर सो गई थी। रेयांश ने उसको एक नज़र देखा, फिर सामने देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, आज की ही रात है जो इतनी शांत है, शायद आने वाले तूफान का आगाज है। अब कौन सा नया तूफान आने वाला था बानी की जिंदगी में? और क्या है बानी की असलियत? सवालों पर से पर्दा हटाने के लिए पहिए इसका अगला भाग। भाई और बहनों, इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आगे देखने लिए कमेंट कीजिए।